पंचदासनामा जुना अखाड़ा, बद्रीनारायण क्षेत्र, जोशी मठ। पढ़ाई लिखाई बेसिकली बंगाल से हुआ है, बेलूर मठ से। उदासीन दीन दुखी लाल बाबा कॉलेज। फिलोसफी ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, पीएचडी एंड डॉक्टरेट कंप्लीटेड। इतना पढ़ने के बाद आप ये सब काम कर रहे हैं, बाबा बन गए। बाबा तो मैं तब भी था, आज भी हूँ। मंत्र सत्य है, पूजा सत्य है। ईश्वर क्या है, बचपन से अगर ये नहीं सोचिएगा तो कैसे आप फिलोसफी लीजिएगा। वेयर वेयर साइंस एंड, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ दर्शन यानी फिलोसफी। बिल्कुल सही है। या तर्कशास्त्र, जो भी कहिए। तो ये तर्कशास्त्र है क्या, किस बात का तर्क? विज्ञान जो कहता है किस बात का? ये जो चार्वाक दर्शन, शून्यवादी गण, नैयायिक गण, ये सब जो इतना है, बौद्ध दर्शन, ये सब क्या है? फिलोसफी। आज हमारे देश में सबसे बड़ा कमज़ोरी ये है कि हम लोग गरीब हैं और संख्या में ज़्यादा है, बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। एक समय था हमारे देश में गुरुकुल के माध्यम से ही सब चलता था, शिक्षा, दीक्षा और विद्या। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शिक्षा एंड दीक्षा एंड विद्या? शिक्षा तो खाली जीवन के आधार को लेकर चलने के लिए। आजकल स्कूलों में जो हो रहा है शिक्षा, ये आजकल के विद्या जो आप लोग ले रहे हैं, विद्यालय कह रहे, एक्चुअली ये लोग शिक्षालय का काम करता है, शिक्षा देने का। विद्या हो गया कोई कारीगरी विद्या जिससे वो जीवन आधारित करके जी पाए, लाइक एस धनुर्विद्या, बोटिंग, ड्राइविंग, ये सब होता है विद्या। कुरूप को स्वरूप में डालना, ये सब होता है विद्या। मंत्र तंत्र अलग जगह, उसके साथ इसको कंपेयर मत कीजिए। अब एक समय था ऐसा 1820 में हमारे देश में ये मैकोलिन की शिक्षा व्यवस्था आया, जिसको आप लोग मास कम्युनिकेशन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। इसके लिए ब्रिटिश लोगों ने एक सर्वे किया था कि कैसे हमारे देश को गुलाम बनाया जाए। उस सर्वे का रिपोर्ट पेश किया था एवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो उस समय मद्रास के कलेक्टर बन के आए थे। इतिहास उठा के देख लीजिएगा। तो ऐसा कौन सा काम आ पड़ा उनको कि ब्रिटिश का तनख्वाह खाते हुए भी ब्रिटिश विरोधी एक संगठन तैयार कर लिया उसने। बताया जाए तो बाबा। उस जगह पे जोर डालिए जी। बहुत सारे करिया है, जैसे मात्र 17,000 अंग्रेज हमारे देश पे राज किया। पहला विश्व युद्ध के समय में 10,000 अंग्रेज चला गया था, 7,000 अंग्रेज था। उस समय बॉम्बे में सबसे बड़ा नौसेना था, तलवार नामक एक जहाज़। उसमें विद्रोही ने विद्रोह घोषणा कर दिया, देशीय सेना ने, डोडा को लेके, जो दांत से काटा जाता था कारतूस। बंगाल में बैरकपुर सबसे बड़ा पदातिक सेना का छावनी था, वहाँ मंगल पांडे ने विद्रोह घोषणा कर दिया। मात्र 7,000 अंग्रेज, उस समय हमारे देश की आबादी थे 6.5 करोड़ से ऊपर। कैन यू थिंक जी ये लोग कैसे कर लिया? और उस समय की शिक्षा का अगर निरीक्षण देखा जाए तो हमारे देश में 98% शिक्षित थे, कोई बेरोजगार नहीं था, कोई पराश्रित पर निर्भरशील नहीं था। तो उन्होंने हमें कहा कि हम बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के नाम पे हम लोग को ठगा। कर रहा है, आज भी तो कर रहे हैं। स्टिल नाउ वी आर also living in a dominated country. आज भी? Yes, I have also the proof. Because 1947 में 10 अक्टूबर को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी अ डोमिनेटेड कंट्री इन 14 अगस्त और 15 अगस्त। अगर आज़ादी क्या है आप बताइएगा। आपको कहने का आज़ादी है, लिखने का आज़ादी है, पहनने का आज़ादी है, कहीं भी रहने का आज़ादी है? क्यों? संविधान तो हमें बोलने का आज़ादी देता है। क्या बोलने का? अपनी बात को रखने का आज़ादी देता है। कहाँ देता है? पार्लियामेंट में आप जिसको भेज रहे हैं मनोनीत करके, वो अगर आपकी बात कहे तो पार्लियामेंट विरोधी बात कहता है, तब उसको तनख्वाह नहीं मिलेगा। गुरुजी, आपका क्या नाम हुआ, आप क्या बताएं?
मलयानंद ब्रह्मचारी, मलयानंद ब्रह्मचारी। किन्नाथ मठ के पीठाधीश्वर के नंदी। ये आपके साथ एक और जो भाई हैं हमारे, ये गुरुजी नंदी अघोरी है, कुलदेव। आपका थोड़ा चेहरा दिखाइए। नंदी अघोरी जी के सिद्ध पुरुष है जी। 84 सिद्धों में से एक सिद्धिया इसके पास भी है, अघोर सिद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपसे मिलकर खुशी आइए हुआ। पिपराड़ी स्वांग कोलियाड़ी बस्ती में और पंच महादेव रामेश्वर मंदिर है एक ठो, वहाँ पे एक नया कमेटी तैयार हो रहा है। हम आशा करेंगे कि उस मंदिर के विकास के लिए आप अपने बंधुओं को बोलिए कि 1 जनवरी से वहाँ नया कमेटी में योगदान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा कमजोरी है कि हम लोग गरीब हैं और संख्या में ज़्यादा है, लेकिन यही हम लोगों का ताकत है, ये हम लोग नहीं जानते। आज के डेट में हमारे देश में जनसंख्या होगा 130 करोड़ के अबाव। आज के डेट में 1 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। अगर 1 रुपया सब कोई दे दे तो हमारे देश में एक दिन में 130 करोड़ रुपया आमदनी होगा। तो कितना स्टेट है हमारे देश में? एक स्टेट को डेवलप करने के लिए कितना पैसा लगता है? तो फिर ये पंचवार्षिकी परिकल्पना, षष्ठवार्षिकी परिकल्पना, 707 साल वार्षिकी जो परिकल्पना है, इसमें इतना करोड़ों रुपया आता है, जाता कहाँ है? तो फिर आज तक गरीबों का उद्धार क्यों नहीं हुआ, कल्याण क्यों नहीं हुआ? ये सब कहाँ गया पैसा? आपका सवाल हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब हमें जल्दी कुछ ना कुछ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। नर रूपम पूजितम नारायण।